नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माही ज्ञान सागर में। आज हम जानेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जिसने सदियों से लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा की है। आखिर इतना शक्तिशाली, विद्वान और पराक्रमी रावण माता सीता का हरण तो कर सका, लेकिन उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध कभी स्पर्श क्यों नहीं कर सका? क्या इसके पीछे कोई श्राप था? क्या यह माता सीता के सतीत्व की शक्ति थी, या फिर रावण का अपना धर्म और मर्यादा? आइए विस्तार से जानते हैं। सीता हरण के बाद क्या हुआ? जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण स्वर्ण मृग के पीछे चले गए, तब रावण साधु का वेश धारण करके पंचवटी पहुंचा। उसने छल पूर्वक माता सीता का हरण किया और उन्हें लंका ले गया। लेकिन लंका पहुंचने के बाद भी रावण ने माता सीता को अपने महल में नहीं रखा। उसने उन्हें अशोक वाटिका में रखा, जहां राक्षसियां उनकी निगरानी करती थीं। यहीं से सबसे बड़ा प्रश्न शुरू होता है। यदि रावण की नीयत गलत थी, तो उसने कभी माता सीता को बलपूर्वक क्यों नहीं छुआ? पहला कारण, नलकुबेर का श्राप। इसका सबसे प्रसिद्ध कारण नलकुबेर का श्राप माना जाता है। कथा के अनुसार एक बार रावण ने अप्सरा रंभा के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। रंभा कुबेर के पुत्र नलकुबेर की होने वाली पत्नी थी। जब नलकुबेर को यह बात पता चली, तो उन्होंने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया, यदि आज के बाद तुम किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करोगे या उसके साथ बलपूर्वक संबंध बनाने का प्रयास करोगे, तो उसी क्षण तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े होकर नष्ट हो जाएंगे। यह श्राप अत्यंत प्रभावशाली था। रावण जानता था कि यदि उसने माता सीता को उनकी इच्छा के विरुद्ध छुआ, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी कारण वह बार बार सीता माता को विवाह के लिए मनाने का प्रयास करता रहा, लेकिन कभी बल प्रयोग नहीं कर सका। दूसरा कारण, माता सीता का सतीत्व। सनातन धर्म में एक पवित्रता स्त्री के सतीत्व को अत्यंत महान शक्ति माना गया है। माता सीता केवल एक साधारण स्त्री नहीं थी, वे स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थी। उनकी पवित्रता, तप और पतिव्रत धर्म की शक्ति इतनी महान थी कि रावण जैसा महाबली भी उनके तेज के सामने टिक नहीं सका। कई कथाओं में वर्णन मिलता है कि जब भी रावण माता सीता के निकट जाने का प्रयास करता, उनका तेज उसे भयभीत कर देता था। तीसरा कारण, रावण की मर्यादा। रावण जितना अहंकारी था, उतना ही बड़ा विद्वान भी था। वह चारों वेदों का ज्ञाता, महान शिवभक्त और शक्तिशाली राजा था। यद्यपि उसने माता सीता का हरण अधर्म से किया, फिर भी उसने उन्हें बार बार कहा, यदि तुम अपनी इच्छा से मेरी रानी बनो, तभी मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। यह उसके अहंकार का हिस्सा भी था। वह चाहता था कि सीता स्वयं श्री राम को छोड़कर उसे स्वीकार करे, ताकि उसकी विजय पूर्ण मानी जाए। चौथा कारण, श्री राम की दिव्य योजना। रामायण केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना की कथा है। यदि रावण माता सीता का अपमान कर देता, तो कथा का स्वरूप ही बदल जाता। भगवान श्री राम का अवतार रावण के वध और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। इसलिए ईश्वर की योजना के अनुसार भी माता सीता की पवित्रता अक्षुण्ण रही। पांचवा कारण, अशोक वाटिका में प्रतीक्षा। रावण ने माता सीता को 12 महीने का समय दिया। वह सोचता था कि समय के साथ माता सीता श्री राम को भूल जाएंगी और उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेंगी। लेकिन माता सीता ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं केवल श्री राम की हूँ, मेरे प्राण चले जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूँगी। उनकी अटल निष्ठा देखकर रावण क्रोधित भी होता था और असहाय भी। क्या रावण ने कभी सीता को छुआ? जब रावण सीता माता का हरण कर रहा था, तब उसने उन्हें उठाकर अपने रथ में बैठाया था। यह अपहरण का हिस्सा था, लेकिन लंका पहुंचने के बाद उसने उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श नहीं किया। यही कारण है कि रामायण में बार बार यह स्पष्ट किया गया है कि
माता सीता का सतीत्व पूर्णतः सुरक्षित रहा? क्या यह केवल श्राप की वजह से था? केवल श्राप ही कारण नहीं था, इसके पीछे कई कारण एक साथ कार्य कर रहे थे। नल कुबेर का भयंकर श्राप, माता सीता का दिव्य तेज और पतिव्रत रावण का अहंकार कि वह सीता को स्वेच्छा से जीतना चाहता था। भगवान श्री राम की दिव्य लीला और धर्म की स्थापना, इन सभी कारणों ने मिलकर रावण को माता सीता को स्पर्श करने से रोक दिया। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह प्रसंग हमें सिखाता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में उसकी हार निश्चित होती है। स्त्री का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। सच्चाई, निष्ठा और चरित्र की शक्ति सबसे बड़ी होती है। अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। धर्म और सत्य की विजय निश्चित है। रावण अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन शक्ति से भी बड़ी चीज है धर्म और मर्यादा। नल कुबेर का श्राप, माता सीता के प्रतिव्रत की शक्ति, रावण के अहंकार और भगवान श्री राम की दिव्य योजना, इन सभी कारणों से वह माता सीता को उनकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श नहीं कर सका। इसलिए आज भी यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, सत्य और धर्म अंततः विजय प्राप्त करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए माही ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।